Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start class 10th, chapter 2, polynomial. As in my previous video I covered the topic what is polynomial, type of polynomial, zeros of polynomials and relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. These topics are covered. Now today's topic is the relationship between the zeros and the coefficient of a cubic polynomial and the division algorithm for the polynomial. So now be concentrate and let's start. Okay, now my dear students, mathematics class 10 chapter 2 polynomial part 2. As I earlier told you, today's topics relation between the zeros and coefficient of a cubic polynomial and division algorithm for polynomial. As we know that क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है ये हम जानते हैं, उसकी फॉर्म होती है, बताई थी मैंने आपको, जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. सपोज इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिन, माना कि अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं 3, उसमें 2 थे क्वाड्रेटिक में, इसमें 3 जीरोस हैं. अल्फा बीटा एंड गामा इसके जीरोस हैं. जीरोस आप जानते हैं मतलब एक्स की वैल्यूज निकालना, उसके जीरोस कहलाते हैं. देन इट्स सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए. मीन्स वही कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो वही बात है, इसको आप याद मत रखिए. सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है. मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब याद रखना, आपके रखना जरूरी है या नहीं आप समझिएगा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है. मीन्स माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये नई टर्म आ गई है यहाँ पर. क्वाड्रेटिक में केवल सम ऑफ जीरोस था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, यहाँ ये नई टर्म है, इसका ध्यान दीजिएगा, बस केवल इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा. ये काम क्यूबिक पोलिनोमियल में होता है, यह बात आप समझ लीजिए, ठीक. और इफ़ द जीरोस आर गिवन, मान लो जीरो दिए हुए हैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और हमें वो पोलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए मैंने आपको बताया था एक फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए है कब, जब जीरोज अल्फा बीटा और गामा दिए हों और आपको एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना हो, तो आप क्या करना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा. और ये अल्फा इंटू बीटा गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये आपको पता है, ठीक. अब मैं आपको पहले थोड़ी छोटी चीज़ बता दूँ, इसके बारे में ज़रूरी समझता हूँ मैं. फाइंड ए बी सी डी, जनरल बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन बता रहा हूँ. ऑफ पोलिनोमियल 7x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 5 एंड फाइंड अल्फाबेटिक सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब ए बी सी निकालना है तो सबसे पहले देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म में नहीं है, इसको फॉर्म में लाइए. फॉर्म में कैसे लाएंगे, ए एक्स क्यूब पहले आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5. अब ये फॉर्म में आया, पहले तो फॉर्म में लाइए. मैंने जानबूझकर पोलिनोमियल ऐसा लिया था, पहली बार में लिया था मैंने, कि आपको एक चीज़ सिखा दिया मैंने. अब आप कंक्लूड कर लीजिए यहाँ से कि ए इक्वल टू क्या होता है, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, ए इक्वल टू 5 है. बी इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, बी इक्वल टू माइनस 2 है. सी इक्वल टू क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, सी इक्वल टू माइनस 7 है. डी इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होती है, डी इक्वल टू आपकी क्या है, डी इक्वल टू आपकी होगी कितनी, माइनस का 5. सी इक्वल टू 7 हो गया, डी इक्वल टू माइनस 5. ये तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है आपने. अब आपको निकालना, सपोज करो आपने बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, तो आप जानते हैं वो होता है माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी क्या है, माइनस बी है माइनस 2 अपॉन ए 5 इक्वल टू 2 अपॉन 5, इसका आंसर आ गया. आपको निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो आपको बताया था मैंने, सी अपॉन ए होता है. सी की वैल्यू देख लीजिए क्या है, सी की वैल्यू माइनस 7 है और ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ माइनस 7.5 आ गया. आपको निकालना है अल्फा बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट वो बताया था मैंने आपको, डी अपॉन ए होता है माइनस डी अपॉन ए. डी की वैल्यू क्या है, आप देख लीजिए, डी की वैल्यू माइनस 5 है, माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1.
तो ये चीज़ मैंने आपको कॉमनली समझा दी। ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, केवल इसलिए बताया कि आपको ये पता लग जाए कि ABCD क्या होते हैं और इसे कैसे निकालते हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़ा रहा हूँ मैं, हर चीज़ को लेकर आप कंसिडर कीजिए। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन 1, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल Px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 फॉर्म में दिया हुआ है सीधे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। ज़ीरोज़ वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोस हैं, इस Px के वेरीफाई करना है पहले, और रिलेशन को भी वेरीफाई करना है ज़ीरो और कोफिशिएंट में। यही एक टाइप है। कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ, अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करना। आप शुरुआत करना, आप Px = आपको दिया क्या हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3 दिया हुआ है। अगर ये वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू से ये ज़ीरो हो जाना चाहिए, इससे ये ज़ीरो हो जाना चाहिए और इससे ये ज़ीरो हो जाना चाहिए, तो ज़ीरोस हैं, वरना नहीं है। तो हमने सबसे पहले निकाला P3, मतलब P3 3 दिया, 3 पूछा है, ज़ीरो है, वेरीफाई करना है। तो ये हो गया आपका 3 × 3³ - 5 × 3² - 11 × 3 - 3 इक्वल में आप देख रहे हैं, इक्वल टू में आएगा 81 - 45 - 33 - 3 इक्वल में आएगा 36 - 36 = 0। ये तो इसका ज़ीरो है। अब निकाला हमने P - 1, एक्स की जगह पर -1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है। 3 × -1³ - 5 × -1², देखते रहना बड़े आराम से। -11 × -1 मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सब कुछ, -3 इसको आपने सॉल्व किया, या -3 -5 + 11 -3 इसको आपने सॉल्व किया, या आपका आया -11 + 11, यानी ये भी आपका ज़ीरो हो गया। अब बचा P - 1/3, तो P - 1/3 भी निकाला हमने। इसको सॉल्व किया हमने, 3 × -x³ एक्स की जगह पे 1/3 आ रहा है, क्यूब -5 × -1/3 एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर -11 × एक्स की जगह -1/3। ध्यान रखना, ये आप जानते हैं, ये काम जीरो निकालना आप 9th में सीख चुके हैं। इसको सॉल्व किया तो ये आया -1/9 + 5/9 + 11/3 -3। इतना करने के बाद आपने फिर से सॉल्व किया, इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, -1 - 5 + 33 + 27, यानी -33 + 33/9 = 0। ये भी ज़ीरो आ गया। इट मीन्स ये इसके ज़ीरोस तो हैं, ये हमने वेरीफाई कर दिया, मीन्स हैंस 3 - 1 - 1/3 आर ज़ीरोस ऑफ Px जो पॉलिनोमियल दिया उसके ज़ीरोस है। आधा काम खत्म हो गया हमारा। अब आधा बचा है वेरीफाई द रिलेशन। हम जानते हैं कि हमने लेट कर लिया कि अल्फ़ा जो है वो 3 है, बीटा जो है वो -1 है। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक से आपको सारे करना पड़ेंगे, इसलिए मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ। गामा जो = आपका है -1/3 है, गामा दिया हुआ है। और Px जो दिया हुआ है आपका, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, दिया हुआ है 3x³ - 5x²। एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे बड़ा आराम से। -3 यहाँ पर देखेंगे, फिर से A = ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहला एक ही क्वेश्चन बस। 3 है, B = -5 है, C = -11 है, और D = -3 है। ये मैंने आपको लिख के दे दिया, आप भी लिख लेना, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं आता है। कई बच्चे भूलते हैं कि ABC की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें ऐसे काम करना है। हर चीज़ लिख दी मैंने। हम अब वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैंने निकाला क्या, सम अल्फ़ा + बीटा + गामा, सम ऑफ जीरोस। एक्चुअल सम निकाला, जीरोस हमारे क्या हैं, 3 हैं। 3 - 1 - 1/3, 3 -1 है, ये -1 - 1/3 -1/3 है, ये 3 है। पेन की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। एलसीएम लिया इसका हमने बड़ी इजीली सॉल्व किया, इसको आया 9 - 3 - 1/3, ये आपका आ गया 5/3। ठीक। अब एक्चुअल सम निकाल लिया हमने। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं अल्फ़ा + बीटा + गामा = क्या होता है, वो होता है -B/A।
चेक करके देखते हैं भाई क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -5 है, तो -b अपॉन ए यानी -5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, तो क्या आ गया, ये भी 5/3 आ गया। एक काम तो हमने कर लिया, 5/3 आ गया, ये वर्क हमने कर लिया। अब यही वर्क हमें किसके साथ करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट के साथ करना है, यानी ये करना है हमें किसके साथ, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के साथ, गामा अल्फ़ा के साथ करना है, इक्वल है ये, गामा अल्फ़ा के साथ करना है। काम किया हमने ये वाला 3 × -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 इक्वल लिया हमने इसको, या आपका इक्वल टू में आया -3 प्लस 1/3 -1, आप देखेंगे ऐसे 9 आएगा, यहाँ आ गया -9 प्लस 1 -3 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 11/3 आएगा एलसीएम इसका, एक्चुअल में 3 है, -11/3 ये तो आ गया। लेकिन होता क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा गामा ना, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता क्या है, वो होता है C/A। चेक करके देखा हमने भाई, सी क्या है, सी की वैल्यू -11 है, देख लीजिए वहाँ देख लीजिए, सी की वैल्यू -11, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, ये वैल्यू बराबर आ गई, ये भी वेरीफाई हो गया। और लास्ट टर्म बची हमारी क्या, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू प्रोडक्ट किया हमने, प्रोडक्ट किया तो हमारा आया, प्रोडक्ट में हमको दिख रहा है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट किया हमने आया, वो होता है हमारा क्या, माइनस, पहले एक्चुअल प्रोडक्ट किया, पहले 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये आ गया एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा 1 आ गया। अब हमने निकाला अल्फ़ा, एक्चुअल होता क्या है कि गामा इक्वल टू होता है -D/A, ये बता चुका हूँ आपको, D/A। डी की वैल्यू जल्दी देखिए, डी की वैल्यू जल्दी देखिए, डी की वैल्यू देखिए, डी क्या है भाई, -3 और -3, ए की वैल्यू क्या है 3, क्या आ गया 3/3, क्या आ गया 1, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर ये इक्वल आ रहे हैं दोनों, यहाँ पर ये इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है, ये हो गया आपका वेरीफाई। अब आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न से करेंगे, याद रखिएगा, पहले अल्फ़ा बीटा गामा लिखना, फिर कॉलम लिखना, ABC लिखना और आराम से करना। नेक्स्ट, अब देखिए कंसेप्ट वही है, इसी कंसेप्ट से कुछ और क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कुछ अलग तरह के, वो भी मैंने आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a एंड a + b, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, जीरोस दिए हुए हैं। अलग तरह का क्वेश्चन लग रहा है आपको, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा इक्वल टू दिया हुआ है आपका a - b, बीटा इक्वल टू दिया हुआ है आपका a, गामा इक्वल टू दिया हुआ है आपका a + b, ये गिवन है हमारे पास, गिवन था हमारे पास, ये गिवन दिया हुआ है हमारे पास। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। पॉलिनोमियल में दिख रहा है आपको यहाँ पर, -b/a से क्या हो गया, -3/a 1 है, क्या आ गया इसका 3 आ गया। अब ये सम अल्फ़ा प्लस गामा सम, तो सम जीरोस क्या दिए थे, ये 0 है, 0 तीनों 0 हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3/a 0 है, इसका सम ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इनके जीरोस के, यानी a - b प्लस a प्लस b। इसको आपने सॉल्व किया, इतनी चीज़ को, इतने हिस्से को देखिए, इतने मैंने लाइन खींच दी है, इसको आपने सॉल्व किया तो आपको ये आ गया, आपका b से b कैंसिल हो गया, आपका 3a = 3 आया, तो a = आपका 1, a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। एक टर्म, एक चीज़ की वैल्यू हमने निकाल ली। क्या किया, कुछ नहीं किया है, अल्फ़ा बीटा गामा -b/a होता है, ये सम था, फिर इनका सम कर दिया, ये जीरोस हैं इनके, एक वैल्यू निकाल ली। अब बी की ओर निकालनी है, हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है C/A। C/A एक्चुअल हो क्या रहा है, C/A अगर देखें, C क्या है, C हमारा 1 है और A भी 1 है, 1/1 हो रहा है, यानी 1 हो गया है, 1/1 यानी 1 हो गया। ये किसके इक्वल है, ये जीरोस है, ये जीरोस है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। इनका प्रोडक्ट का मतलब हुआ आपका a × a - b प्लस a × a + b प्लस a + b और साथ में a - b। अब हमें सॉल्व कर रहा है केवल इतने हिस्से को देखिएगा, इतने पोर्शन को देखिएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका आ गया a² - ab प्लस a² प्लस ab प्लस a² - b² इक्वल टू में क्या है, 1 है, इक्वल टू में 1।
1। अगर देखिए मैं ए से बी से ए भी कैंसिल कर दूं तो यहाँ आपको आ गया 3a² माइनस b² इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, 3 ए की वैल्यू 1 आ चुकी है तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस b² इक्वल टू 1, यानी b² इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 माइनस 1, b² इक्वल टू आ गया आपका 2, तो b कितना आ गया आपका प्लस माइनस √2। ये आपकी ए और बी की वैल्यू भी आ गई। तो मैंने कहा उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही यूज़ करना है, क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा, आप आराम से करेंगे। अब इसको मैं पूरा नहीं कर रहा, आधा करके छोड़ दूंगा। देख लीजिए, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, जीरोज दिए हुए हैं, जीरोज आर, जीरो का सब नहीं दिया है, जीरोज दिए हैं। आप जानते हैं फार्मूला x² माइनस, आपको फार्मूला सॉरी x² नहीं x³ आएगा, x³ माइनस आप जानते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस के साथ में आता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू में आता है इसके x और माइनस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू मैंने लगा दिया यहाँ पर, इंटू चलो लगाना नहीं चाहिए था, इंटू गामा मैंने यहाँ भी इंटू लगा दिया। अब आपको कोई वैल्यू पुट करनी है, ये कैलकुलेशन आप खुद कर रहा है, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है, ये काम आपको खुद करना है। आप जानते हैं अल्फ़ा दिया हुआ है 3, अल्फ़ा दिया हुआ है आपका क्या 3, यहाँ दिया है माइनस का, बीटा दिया 1/2 और ये माइनस का हो जाएगा 1, साथ में लगा देना आप x² प्लस आगे का काम आप वैल्यू पुट करना, इंटू x करना, माइनस इसका काम आप खुद करना, वैल्यू पुट करना, फाइनल आंसर आप यहाँ निकाल लेंगे, वो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस तरह से वैल्यू पुट करते जाना, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन करना आपको क्लास 8 से सिखाया जाता है, और डिवीजन एल्गोरिथम आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर होता है। ये भी आपको क्लास 6 7 से बताया जाता है, और मैंने भी आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत ढंग से बताया था, ठीक। तो डिवाइड करना है एंड वेरीफाई करना है, एल्गोरिथम को डिवाइड करना है। डिवाइड करने में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखिए अगर ऑर्डर में ना लिखा हो तो पहले आप ऑर्डर में ले आना। x³ वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, कांस्टेंट तक। ये ऑर्डर में दिया है इसलिए मैंने ऑर्डर में कर रहा हूँ, इसलिए कोई यहाँ देखिए यहाँ ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है यहाँ इसको सही करो कैसे करो, इसको यहाँ लिखो x² पहले लिखो, माइनस 2x लिखो प्लस 3। इस बात पर बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान, वरना गलती हो जाएगी। मैं बहुत बारीकी से क्वेश्चन छांट के लेता हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया। अब आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना आप जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लीजिए, आज सिखा रहा हूँ, 10th क्लास में सीख लीजिए। 5x³ यहाँ 5x³ लाना है किसी तरह से, पहले टर्म यहाँ x² है तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5x का मल्टीप्लाई इससे किया तो आ गया 5x³। इसका मल्टीप्लाई इससे भी करना होगा, माइनस का 10x²। इसका मल्टीप्लाई इससे भी करना होगा, माइनस के प्लस के 15x। साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज हो चुके हैं, माइनस हो गया है। आप जानते हैं ये चीज़ कैंसिल हो जाती है, फर्स्ट टर्म क्यूब है, ये क्यूब है, कैंसिल होगी, प्लस माइनस की है, इसको मैंने किया तो ये आ गया आपका क्या माइनस का 3x²। अब आप ये देखना ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का हो चुका है, तो माइनस का 13 प्लस के 10 माइनस 3x² सिखा रहा हूँ 8th क्लास की सीट दोबारा। यहाँ 21x में से 15x गए तो बचे प्लस के 6x, और ये माइनस के 14 जो बचे थे मैंने नीचे उतार लिए, यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया। इतने अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी को डिवाइड नहीं आता। तो अब इस माइनस 3x² को गायब करना है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ कि ये माइनस 3x गायब हुआ है, तो मैं माइनस का 3 लिख देता हूँ। माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया इसमें, ये आ गया माइनस का 3x²। डिवीजन भी सिखा रहा हूँ साथ में, माइनस 3 का मल्टीप्लाई इससे किया हो गया प्लस का 6x हो गया, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 माइनस का 9 हो गया। साइन चेंज किए, प्लस माइनस प्लस, अब नीचे के साइन देखेंगे ये कैंसिल हुआ, 6x प्लस का 6x माइनस का ये कैंसिल हुआ, 14 प्लस माइनस 14 प्लस 9 माइनस का 5 रिमाइंडर बचा। अब आपको करना है वेरीफाई में आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइज़र
जिसे डिवाइड करते हैं प्लस रिमाइंडर होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। डिविडेंड क्या है हमारा, जिसको डिवाइड किया है ये डिविडेंड है पूरा, यानी कि 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 आना चाहिए किससे, क्वेश्चन क्या है आपका 5x माइनस 3 है। डिवाइज़र क्या है, जिसे डिवाइड किया है, किसे डिवाइड किया है, x² माइनस 2x प्लस 3 से डिवाइड किया है, प्लस रिमाइंडर कितना आया है, -5 आया है। वो साइड इक्वल आना चाहिए, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -13x² प्लस 21x माइनस 14 मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 5x³ माइनस 10x² प्लस 15x माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 5। चेक किया हमने इसको, यह आ गया आपका 5x³ माइनस क्यों हो गए 13x² दिख रहे हैं आपको, -10 क्यूब है यहाँ पर, सॉरी ये क्यूब है दिख रहा है आपको। ये दोनों को प्लस किया मैंने तो -13 हो गए 13x²। 15x 6x आपको दिख रहा है, मैंने प्लस किया तो प्लस के 21x हो गए। एरो मैंने लगा दिए आपको बताने के लिए। 9 में से 9 माइनस का 9 होना चाहिए कहीं पर, ये मेरे प्लस का 9 नहीं होना चाहिए, देखता हूँ मैं। यस माइनस का 9 ही होगा, माइनस का 9 है ये -9 है, -9 -5 माइनस के 14। आप देख लीजिए ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर एल्गोरिथम होता है, आपके दोनों साइड इक्वल आ रही है। आपने डिविडेंड को क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर से वेरीफाई कर दिया, तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। बस इसमें इस डिवाइड में एक क्वेश्चन और आता है, इफ़ 2 zeros आर गिवन, इफ़ 3 zeros आर गिवन। तो लास्ट क्लास होगी हमारी, उस दिन मैं आपको हॉट क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाले 100% मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगा, वो लास्ट क्लास होगी। आज आपका कंसंट्रेशन यहीं तक, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फिनिश कीजिए, अदर बुक्स फिनिश कीजिए, बी कंसंट्रेट, बेस्ट ऑफ लक। एंड एक बात लास्ट में कहूँगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।